मन धन सब तेरा। अब जब तेरा ही है, मेरा कुछ है ना, तेरा तुझको अर्पण। भगवान ने कहा कि 3 मिनट में बदल गया, मेरा कुछ भी नहीं रहा। शिव जी ने कहा भाई ये काम नहीं चलेगा, सबके कारण मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, मेरा दोस्त तो मिट जाएगा परंतु तुम्हारा क्या होगा। तो ब्रह्मदेव सबके सब चलो। विचार कीजिए, जिन शिव के नाम मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, उन शिव को भी कहीं ब्रह्म हत्या लग सकती है क्या? शिव जी को तीर्थ जाने की आवश्यकता थी क्या? शिव जी सब तीर्थों में गए। ये जो आजकल नाटक चल रहे हैं, जिनको लेना मिले नहीं देना, वो कहे कि मन चंगा तो कटौती में। ठीक है, उस स्थिति में जाओ पहले। वो स्थिति सन्यास की है। जब आप सन्यास ग्रहण कर लेते हो, नर और नारायण में जब कोई भेद नहीं मानते, तब कहा गया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपने लिए तो घाट पे है, क्योंकि हम अभी उस स्थिति में पहुंचे। समस्त देवता तीर्थ यात्रा के लिए चले हैं। भगवान शिव महारेवा का महत्व दर्शाना चाह रहे हैं। इस शूलपाणेश्वर क्षेत्र की महिमा का विस्तार करना चाह रहे हैं कि कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। समस्त तीर्थों में गए, प्रभास क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग जी पहुंच गए। गंगा हरिद्वार संपूर्ण तीर्थों में चले गए। उस त्रिशूल को धोना परंतु निर्मूल नहीं हुआ, उसमें दाग रक्त तो फिर भी लगा हुआ है। भगवान शिव कहे कि अब काम बढ़ने वाला नहीं है, अब क्या करें? तो नर्मदे भगवान शिव भी विंध्य पर्वत पर आए। इस शूलपाणी क्षेत्र में भगवान शिव ने कहा कि देवताओं अब क्या कर, अब सब तीर्थ तो हो गए, ये नर्मदा ही बची है। भगवान हरि ने कहा हर लीला मत करो, जिस कार्य के लिए आए हो उस कार्य को पूर्ण करो। उसी समय भगवान शिव ने अपने शूल को हाथों में लिया, पानी आता था हाथ, शूल को हाथ में लिया और भेदन कर दिया। जैसे पृथ्वी पर भेदन किया, 3 धाराएं निकली, गंगा जमुना। गंगा माता की, यमुना माता की, शारदा माता की, 3 धाराएं निकली हैं। 3 जल की धाराएं जो है इस प्रकार लग रहा है मानो बहा ले जाएगी। भगवान शिव ने कहा जल अधिक हो रहा है तो क्या करें, अंदर का अंदर त्रिशूल से भेदन किया, उस जल को मारेवा में मिला दिया। जैसे 3 धाराओं का स्पर्श हुआ, उस तीर्थ का स्पर्श हुआ, वो त्रिशूल निर्मूल हो गया, वो त्रिशूल शुद्ध हो गया। तो वहां पर भगवती सरस्वती का भी प्रागट्य है। आज मां सरस्वती का जन्मदिन है, पता है? पर व्हाट्सएप कम से कम पता तो चल जाता त्योहार आने वाला है। 8 दिन पहले से पता चल जाता त्योहार आने वाला है। आज भगवती ज्ञान की अधिष्ठात्री भगवती शारदा का जन्मोत्सव है। आज ही भगवती ज्ञान की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती का इस धरा पर आगमन हुआ है। तो हम सभी आज मां सरस्वती को हैप्पी बर्थडे नहीं कहेंगे, परंतु मां सरस्वती का स्मरण भाव के साथ सभी करेंगे कि ज्ञान की देवी है। सभी भाव के साथ सरस्वती का रूप सुहाना, बेटी मयूरी
हमें माँ शुभ आशीष बरदीना, हमें माँ शुभ आशीष बरदीना। सरस्वती रूप सुहाना, बेटी मयूरी परिणीना, हमें माँ शुभ आशीष बरदीना, हमें माँ शुभ आशीष बरदीना। श्वेत शोभितं वस्त्राणि शोभित, श्वेत शोभितं वस्त्राणि शोभित, कंचन मुकुटि मणिरंजितं, कंचन मुकुटि मणिरंजितं। पद्मासन परि आरूढ़ होकर, पद्मासन परि आरूढ़ होकर, उदित सबको कीना, हमें माँ शुभ आशीष बरदीना, हमें माँ शुभ आशीष बरदीना। ज्ञान कला मोहे संस्कृति, तुम माता हो समृद्धि की। छेड़ी की वीणा सकली जगत को, छेड़ी की वीणा सकली जगत को, संगीत में कर दीना, हमें माँ शुभ आशीष बरदीना, हमें माँ शुभ आशीष बरदीना। सरस्वती रूप सुहाना, सरस्वती का रूप सुहाना, बेटी मयूरी परिणीना, हमें माँ शुभ आशीष बरदीना, हमें माँ शुभ आशीष बरदीना। शारदा को नमन करते हैं। इस सुलभेद तीर्थ में किया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यहाँ पर भृगुपाद जो स्थान है, वहां से पहले संत महात्मा जो सन्यास ले लेते थे, वो शरीर असमर्थ हो जाता था, तो उस समय संत महात्मा इसी भृगुपाद पर्वत से कूद जाते थे और परम पद को प्राप्त करते थे और शिवलोक को प्राप्त होते थे। यहाँ पर बोले ब्रह्मेश्वर महादेव की, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित ब्रह्मेश लिंग है। इसे शूलपाणेश्वर तीर्थ को प्रणाम करते हुए जब लगभग 3-4 मील आगे जाते हैं तो वहां पर उल्क तीर्थ आता है। उल्क तीर्थ अर्थात इस स्थान पर एक उल्लू का भी उद्धार हुआ, इसीलिए तो कहा कि पतितों की पावन मां नर्मदा है।
इसमें जो पशु पक्षी भी जो सानिध्य मिल गया, मरने के बाद उनका उद्धार हो गया, तो हम तो जीते जी नर तन में आए हैं और माँ रेवा के सानिध्य में, अगर उसके बाद हमारा उद्धार न हो तो कहीं न कहीं गड़बड़, कहीं न कहीं गलती हमारी है। और जिसने पशुओं तक का उद्धार किया, महाराज इस तीर्थ में एक उल्क का उद्धार हुआ था। आगे गौरा घाट, उससे आगे बढ़े पिपरिया गांव में बोल पिपलेश्वर महादेव की, यहीं से शूलपाणेश्वर की जो झाड़ी है वो समाप्त होती है। आगे देवराज इंद्र के द्वारा स्थापित सक्र तीर्थ, और उससे जब आगे बढ़ते हैं तो महाराज बोले वैद्यनाथ भगवान की मातृका तीर्थ। 7 माताओं ने भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शिव प्रसन्न हुए, तब जाकर इन 7 देवियों को 7 माताओं का स्थान दिया। ये सभी देवियां अपने अपने अंश से 7 भागों में वहां पर विराजित रही। ऐसे मातृका तीर्थ को नमन करते हुए हम नर्मदा तीर्थ, उसके पश्चात जब आगे बढ़ते हैं तो मुंडेश्वर तीर्थ। भगवान शिव का ही गण था मुंड, अपराध हुआ, नंदीगण ने श्राप दे दिया, भैया कि तुम्हारे योग्य कर्म नहीं था, क्योंकि जिस काम के लिए लगाया वो काम करो। इनको पहरे के लिए रखा था माता पार्वती जी के पास, इसने पहरा को छोड़ दिया और जहाँ गाना बजाना चला, नृत्य हो रहा था, मैं इनका आज रंभा है नृत्य कर रही थी, वहां देखने चला गया। नंदीगण से सहन नहीं हुई, भैया जो काम दिया वो काम करो, जिम्मेदारी है आपकी। श्राप दिया, तुम तो मृत्यु लोक के योग्य हो। भगवान शिव से प्रार्थना करी, नंदीगण ने भी कहा जाओ पृथ्वी लोक पर जाओ, मां नर्मदा के तट पर तपस्या करना, भगवान शिव के धाम को प्राप्त करना। वही मुंड आता है, यहाँ मुंड तीर्थ में भगवान शिव की आराधना की, शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने कहा, प्रभु आप मेरे नाम से यहीं पर स्थापित हो। बोलो मुंडेश्वर महादेव की। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनड़वाही संगम है। अनड़वाही नामक नदी मां नर्मदा जी में आकर मिली है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि ये जो नदी है इसका जो प्रादुर्भाव है नंदीश्वर के द्वारा हुआ है, परम पवित्र तीर्थ है। एक बार भगवान शिव और पार्वती शयन कर रहे थे रात्रि काल में, उस समय नंदीगण पहरा दे रहे थे। दैत्य आए और उपद्रव करने लगे, बाहर चिल्लाने लगे। नंदीगण ने कहा कि भाइयों जाओ, भगवान शिव विश्राम कर रहे हैं, अब जाइए। दैत्य माने नहीं, ये राक्षसों का स्वभाव है, कोई बार बार कहे और नहीं सुने तो समझ लो यही है, सिर्फ 2 सिंह नहीं है। ये तो हमने कल्पना कर ली राक्षसों के सिंह होते, ऐसा विकराल स्वरूप होता नहीं। जो बार बार अवरुद्ध करे धर्म के काम को, सत्य के धर्म के काम में बाधा बने, बार बार विघ्न करे, तो समझ लेना कि ज्यादा नहीं करना, ये राक्षस ही है, दूरी रहो। नंदीगण ने समझाया, माने नहीं, अंतिम रास्ता युद्ध। युद्ध प्रारंभ हुआ, भयंकर युद्ध चला महाराज नंदीगण और असुरों के मध्य। नंदीगण हे वृषभ स्वरूप में अपने पांव के खूर से पृथ्वी को खोरते हैं और फिर दौड़ के प्रहार करते हैं। ऐसा रात भर युद्ध चला, नंदीगण से परास्त होकर के वो दैत्य भाग गए, परंतु रात भर भयंकर युद्ध हुआ। नंदीश्वर के शरीर से स्वेद बह निकला, स्वेद अर्थात पसीना बह निकला, और जो खूर जमीन में
बार बार पांव से गड्ढा कर रहे थे, उसी गड्ढे में गया और उसी गड्ढे से ये अनड़वाही नदी का प्रागट्य हुआ और यही नदी नर्मदा मैया की मां नर्मदा में समाहित हो गई। इस संगम से आगे बल भीमेश्वर महादेव की। महाराज भीम पांडवों वाले भीम नहीं, आदि सतयुग के कल्प में जब असुर राज हिरण्यकश्यप का पुत्र गगनप्रिय ब्रह्मा जी की तपस्या करी, देखो तपस्या तो राक्षसों ने भी करी और तपस्या देवताओं ने भी करी, वरदान राक्षसों ने भी मांगा, वरदान ऋषि मुनियों ने भी मांगा। अब स्वभाव से पता चल जाता है कि कौन राक्षस है, कौन ऋषि, कौन देवता है। परमात्मा सबको मिलते हैं क्योंकि वो तो सबके लिए एक है और सबको समान है। परंतु एक बात है, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देहि। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, वाकी मति देने हरने, वाकी मति देने हरने। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, वाकी मति देने हरने। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, वाकी मति देने हरने। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, वाकी मति देने हरने। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। असुरों ने जब भी तप किया उस बल का दुरुपयोग किया। गगन प्रिय ने ब्रह्मा जी की आराधना करी, ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, अमरता का वरदान मांगा, मना कर दिया। गगन प्रिय ने कहा तो प्रभु मुझे एक वरदान दीजिए। कल जो प्रश्न आया था ना कि नर्मदा जी का विवाह हुआ या नहीं, आज उसका विस्तार से। तो आज गगन प्रिय ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, क्योंकि वो जानता था, कहा कि मां रेवा के गर्भ से जिस बालक का जन्म हो उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मैं मरूं। तो गगन प्रिय जानता था कि मैया विवाह करने वाली नहीं है, विवाह होगा नहीं, संतान का जन्म वो भी गर्भ से होगा नहीं, और मेरा वध। परंतु वो भूल गया, हो यही सो ही जो राम रची राखा, हो यही सो ही जो राम रची राखा, हो यही सोई जो राम रची राखा, हो यही वही तो राम रची राखा।
बढ़ा